अगर आपको संधि कठिन लगती है तो आज हम जो है संधि को सरलतम रूप में जानेंगे। तो संधि को सरलतम रूप में जानने के लिए जानते हैं कि संधि शब्द का अर्थ। संधि शब्द का जब भी अर्थ पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे कि मेल, योग, जुड़ना या मिलना। ये क्या है, इसका सबसे सरलतम रूप है संधि को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि हम इसको जो है डेली के रूटीन में हम लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए संधि शब्द को जब भी हमें रिलेट करना होगा तो हम किससे करेंगे, मेल, योग, जुड़ना या मिलना शब्द से, ठीक। तो संधि हमें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात है कि संधि कहाँ होगी, संधि जो है हमारी वर्णों के बीच होगी। कहाँ होगी, वर्णों के बीच में होगी। और संधि में हमें जो है और क्या आवश्यक है, संधि में हमें पद होते हैं, एक होता है पहला पद, दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। तो पहले पद को पूर्व पद भी कहते हैं या प्रथम पद भी कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद भी कहते हैं, दूसरा पद भी कहते हैं या द्वितीय पद भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि पूर्व पद को प्रथम पद भी कहते हैं, पहला पद भी कहते हैं, चाहे उत्तर पद करके दे, चाहे दूसरा पद करके दिए, चाहे द्वितीय पद कहते हैं। अब संधि होती कहाँ है कि जो प्रथम पद होता है उसका आखिरी वर्ण रहेगा, ठीक, और जो उत्तर पद होगा उसका पहला पद रहेगा। यानी पहले पद का आखिरी वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इसी के बीच हमारी क्या होगी, संधि होगी। यदि ऐसा नहीं है तो वहां उस शब्द में संधि नहीं हुई होगी, ठीक है। तो संधि का मतलब जो सबसे निकटतम शब्द है, निकटतम वर्ण है, उसके बीच संधि होगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और संस्कृत को आपको सरलतम रूप में सीखना है तो मेरे साथ जरूर जुड़िए। साथ ही साथ आप लोगों को संधि से रिलेटेड बेसिक A to Z जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरी लॉन्ग वीडियो जाकर जरूर देखिए।